आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के अदियाना गांव में। यहां सुनीता जी का परिवार रहता है, जो पिछले कुछ महीनों से बेहद कठिन हालातों से गुजर रहा है। 2 महीने पहले सुनीता जी के पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा। सुनीता जी भी अब काम करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर पहुंची। टीम ने परिवार को राशन और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई। गांव के सरपंच ने भी इस सेवा की सराहना की। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब परिवार से मुखिया का साया उठ जाए तो उस परिवार के लिए घोर संकट पैदा हो जाता है। आज उसी परिवार की स्थिति हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं पानीपत के अदियाना गांव में। हरियाणा राज्य है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री एक परिवार को प्रदान की जा रही है। जब मुखिया ही सर पे साया ना रहे तो वो उसकी छत भी प्राय सी लगने लग जाती है। आज सारी स्थिति दिखाएंगे उस परिवार की और मिलवाएंगे किस तरह का उसका परिवार रह रहा है। अभी हम अदियाना गांव में मौजूद हैं। यह हरियाणा का पानीपत जिले का अदियाना गांव है, मतलोडा में पड़ता है। आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन देने आए हुए हैं। देखते हैं उस परिवार के क्या हालात हैं और किस तरह परिवार रह रहा है। देखते हैं ये राहत सामग्री उस परिवार को क्या मदद कर पाती है। आप देख पा रहे हो हर भगत के पास कुछ ना कुछ सामान है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को आज दिया जाएगा। फिलहाल हम उस घर के पास मौजूद हैं जहां पर वो परिवार रहता है। आप घर की स्थिति देख सकते हो। अंदाजा है 30 या 35 गज का ये प्लॉट है, उसके अंदर घर बना हुआ है। बाहर की स्थिति आपको दिख रही है। अंदर आना एक बार। ये दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा लगा हुआ है। परिवार का जो घर है आप देख सकते हो, दरवाज़ा तो ठीक ठाक है। ये आंगन है जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामान यहाँ रख दिया गया है उनके भक्तों द्वारा। पहले आपको एक बार घर दिखा देते हैं। ये बाथरूम है। बाथरूम की स्थिति देख सकते हो, पर्दा लगा हुआ है, कोई दरवाज़ा नहीं है। ऊपर के हालात आप देख रहे हो, ये थ्रेड है, मतलब काफ़ी पुराना लग रहा है। ये बाथरूम है जो परिवार रहता है। अब ये लैट्रिन है। लैट्रिन में एक चादर लगी हुई है दरवाजे के रूप में। आप देख सकते हो ये लैट्रिन है परिवार की। और ये आपस में जो दीवार है ना, जॉइंट है लैट्रिन बाथरूम की, देख सकते हो। आप इधर देख सकते हो ये घर का जो एक कमरा है जिसमें वो परिवार रहता है। ऊपर टांड के रूप में स्लेब दी गई है ताकि पानी दरवाजे पे ना लगे। अब घर की स्थिति देख सकते हो, कच्चा है सारा, गोबर से लीप रखा है बहन ने। अंदर की तरफ आइए। ये चौखट है, पुराने दरवाजे हैं। दरवाजे आपको दिख रहे होंगे, पुराने टाइम का घर है, खूंटियाँ लगी हुई है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर की तरफ का दिखाएं। आप देख पा रहे हो ये जो घर है इसमें व्यवस्था है कि यही छोटा है कमरा है जिसमें वो परिवार रह रहा है। ये बर्तन रखे हुए हैं उस परिवार के। ये सारी स्थिति, ऊपर कड़ियाँ हैं आप देख पा रहे हो। ये फिटिंग है, फिटिंग भी ओपन है। जिस तरह की व्यवस्था वो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। एक पंखा रखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो। ऊपर पंखा नहीं है। और खाट बाहर रखी हुई थी जो परिवार की। इस साइड खुटला है, एक संदूक है, उसके ऊपर 2 गद्दे रखे हुए हैं। ये सारी स्थिति उस परिवार की थी। आप देख पा रहे हो 30-35 गज का ये कमरा है, इसमें ही सारी व्यवस्थाएं हैं। टांड एक दिया गया है जिस पे बर्तन रखे हुए हैं। अब बाहर परिवार से बात करते हैं। परिवार बैठा हुआ है, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं। वो परिवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके परिवार के बारे में, किस तरह से इनका गुजारा चल रहा है। सारी बातें जानेंगे इस परिवार से। तो आप देख पा रहे हो एक बहन है, उसके 3 बच्चे हैं। पति इनके साथ अभी नहीं है। जानते हैं इनके बारे में क्या बातें हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? सुनीता जी। सुनीता। तो आपके परिवार में कौन कौन है, एक बार थोड़ा विस्तार से बताना। मेरे साथ जी यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, 5 बच्चे हैं सारे मेरे साथ में। ये तो 3 है बहन जी अभी। हाँ, 2 लड़की ब्याह रखे हैं जी।
2 लड़की ब्याह रखी। हाँ जी। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, पढ़ा जी सरकारी में जी। एक बार बताना कौन सी क्लास में है, कितनी उम्र है इनकी? मेरी 15 साल है उनको, और इसकी 12, उसकी 11। तो बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 10th में। और ये छोटे भाई पढ़ रहे हैं आपके? 6th में है दोनों। छठी क्लास में Yes. पढ़ रहे हैं। तो बहन जी एक बात पूछना चाह रहे हैं, आपके पति आपके साथ नहीं है, तो ये गुजारा कैसे चला रहे हो आप? चला रही जी अपना, एक आधी बार आ जा दिहाड़ी तो कर लियो नहीं जी, अपना एक टाइम भूखे भी सो जा जी। तो जब आपके पति आपके साथ थे पहले स्थिति काफी ठीक थी या ऐसी ही थी पहले? इसी ये थी, बीमार रहा कर दवा। बीमार थे। हाँ जी। अच्छा, ये जो आपका मकान है ये आपका खुद का है या? हाँ जी, खुद का जी मेरा ही। खुद का मकान। हाँ जी, खुद का। तो भाई साहब कब साथ नहीं रहे आपके, कब चले गए? 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए। तो अब गुजारा काफी कठिन मुश्किल तरीके से गुजर रहा हाँ है। जी, किसी का कर लियो काम, किसी का ना जी, एक आधी टाइम बनदा भी नहीं जी। अच्छा, तो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत आ रही है? ना जी, जाओ है जी बच्चे स्कूल में। सरकारी में है? सरकारी में जी। सरकारी में। तो और कुछ जो आपकी पहली स्थिति थी, अब जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सम्मान आया है तो राहत मिलेगी आपको? हाँ जी। तो आप देख पा रहे हो परिवार ने सारी बातें बताई हैं। 2 महीने पहले ही इनके पति इनके साथ नहीं रहे, वो चले गए हैं, गुजर चुके हैं। ये 3 बच्चे हैं जिनमें एक गुड़िया है, 10वीं क्लास में गुड़िया बता रही है, 6th क्लास में ये बच्चे हैं। ये सभी स्कूल जा रहे हैं और गुजारा बहन मजदूरी द्वारा कर रही है, जैसा भी गुजारा कर पा रही हैं, तो वो अपने परिवार का पेट पाल रही थी। पर संत रामपाल जी महाराज की जो ये टीम आई हुई है, इससे इस परिवार को काफ़ी राहत मिलेगी। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से आज इस बहन को क्या क्या सामग्री दी जाएगी। अभी आप देख पा रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री आई थी 2 खाटों पर बिक चुकी है। पहले जो खाट है उस पर देख पा रहे हो कि खाद्य सामग्री है। खाद्य सामग्री में आटे के साथ सूखी सब्जियां हैं और दूध के भी कुछ डब्बे और अचार के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कपड़े के रूप में बच्चों के वस्त्र हैं, इस बहन के वस्त्र हैं, जूते चप्पल सभी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करते हैं, किस तरह इस बात को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे साथ एक भगत जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण दास है जी। सर संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है इस परिवार तक आई, तो क्या सामग्री आप इस परिवार के लिए लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज की मुहिम में रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसके तहत परमात्मा रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार के लिए ये शुद्ध आटा भेजा है 25 किलो और 5 किलो बासमती शुद्ध चावल भेजे हैं और मीठे में 4 किलो चीनी भेजी है जी। और सब्जी के उसमें परमात्मा रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज भेजे हैं। और इसके अलावा दालों में परमात्मा जी ने काले चने का एक पैकेट भेजा है और एक चने की दाल का पैकेट भेजा है और एक मसूर की दाल का पैकेट भेजा है और एक हरी मूंग की दाल का पैकेट भेजा है। और इसी के तहत जब खाने में ये कई बार दोपहर को सब्जी ना बनाते तो परमात्मा जी ने इस परिवार के लिए 1 किलो शुद्ध अचार भेजा है। और इसके तहत अन्नपूर्णा के तहत परमात्मा जी ने 1 पैकेट नमक और 1 शुद्ध टाटा प्रीमियम चाय का पैकेट भेजा है। साथ के साथ एक राजधानी बेसन का पैकेट भेजा है। और इसमें कभी जैसे हमें सब्जी में तड़का लगाना हो या पकोड़े बनाने हो, उसके लिए परमात्मा जी ने 1 शुद्ध राजधानी कच्ची घानी का 2 लीटर तेल भेजा है जी। और मसालों में परमात्मा जी ने 1 जीरे का पैकेट भेजा है और 1 लाल मिर्च का पैकेट भेजा है। साथ ही साथ 1 धनिए का पैकेट भेजा है और 1 हल्दीराम का पैकेट भेजा है। परमात्मा रामपाल जी महाराज अपने इन गरीब परिवारों के लिए जो उन्होंने चिन्हित किए सारा सामान दे रहे हैं। उसी के तहत नहाने धोने कपड़े के लिए नहाने के लिए 4 पैकेट 4 साबुन की टिकिया भेजी हैं, 1 सर्फ का पैकेट भेजा है और 1 गिरदर खादी का साबुन भेजा है। और साथ के साथ ये परिवार जब चाय बनाने लगे या दूध पीना हो उसके लिए परमात्मा जी ने अमूल का शुद्ध दूध 2 डब्बे भेजे हैं और जो परिवार अपनी जीविका चला सके। तो आपने सारी चीज़ें देखी, जो राशन के रूप में आटे से लेकर सूखी सब्जियां सारी भक्तों ने गिनवा दी हैं। आप एक स्पेशल बात आप देख पा रहे हो, बच्चों के लिए 2 डब्बे जो है सूखे दूध के भी दिए हैं ताकि बच्चे का पोषण सही तरह से हो सके। अब मेरे दूसरी साइड आप देख पा रहे हो कुछ वस्त्र हैं, इनके बारे में भी जानते हैं किस तरह किन किन के लिए ये वस्त्र आए हुए हैं। तो भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं।
सर जो ये वस्त्र आए हैं तो इनके बारे में बताना था। सत साहब जी, ये इस परिवार के लिए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये स्कूल की ड्रेस भेजी है, पूरा सेट। ये बड़े बच्चे के लिए, ये 2 छोटे बच्चे हैं जी, इनके लिए अलग अलग 2 ड्रेस भेजी हैं। और जैसे सर्दी है, सर्दी में के लिए ये पूरा सेट भेजा है ट्रैक सूट का गर्म। ये बड़े बच्चे का, ये 2 हैं सेट, अलग अलग 2 सेट हैं, ये गर्म है, ये छोटे बच्चों के लिए। और स्कूल की ये 3 ये बेल्ट है जो बच्चों के लिए परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं बच्चों के लिए। ये गुरुजी ने इस परिवार के लिए बच्चे हैं, जैसे एक बड़ा है, 2 छोटे बच्चे हैं। ये जर्सी हैं, परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजी है। ये 3 जर्सियां हैं जी। और ये 3 जुराबें हैं, ये बड़े बच्चे की, छोटे बच्चे की 3 जुराबें इस परिवार के लिए परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने भेजी हैं। और ये स्कूल के जूते भेजे हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए। ये बड़े बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये जो इस परिवार में जो बहन है, इसके लिए 1 जोड़ी जूते भेजे हैं। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो बहन है, ये 2 जोड़ी सूट भेजे हैं। और एक ये जर्सी भेजी है पूरी फुल बाजू की सर्दी के लिए। तो परमात्मा ने इस परिवार के लिए ये सारी सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है। आपने देखा सारी चीजें वस्त्रों के रूप में आई थी, वो भी बता दी गई है। एक स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज का, आप देख रहे हो, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा जरूरतमंद को कबीर भगवान। तो आप देख सकते हो राशन के रूप में, रोटी के रूप में ये सारा सामान इस बहन के लिए आ चुका है। वस्त्र के रूप में ये सारा कुछ इन परिवार को दे गया, जो इनकी आवश्यकताएं थी वो पूरी की गई हैं। अब परिवार से जानते हैं जो ये सामग्री इस परिवार को मिली है तो इसके बाद उस परिवार को क्या राहत मिलती है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। वो परिवार हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं जो राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को भेजी है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो। बहन जी, जो सामान ये अभी आपके पास ही आया हुआ है, क्या इससे आपके परिवार को अब राहत मिलेगी? मिलेगी जी। तो बच्चों के लिए भी स्कूल की ड्रेसेस आई हैं, तो शिक्षा का भी सारा काम कर दिया गया है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज को? सही काम कर दिया जी मेरे लिए। तो कोई मेरा दिक्कत तो- परिवार बसा बसाया रह जाएगा जी। मैं क्या कड़ा में दिहाड़ी मेरे पे नहीं बनती जी, कुछ नहीं बनता जी मेरे पास। तो क्यों गए, कभी बार चली जाऊं कर लियो। तो बहन जी भावुक हो चुकी हैं। तो देख रहे हो आप, इस बहन को जो राहत मिली है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो इसके बारे में बहन काफ़ी भावुक हो गई। गुड़िया से पूछते, बेटा तेरी ड्रेस आ गई है, सारा कुछ आ गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको। स्कूल की जो ड्रेस थी वो पूरी आ गई है, यस। और आपके भाइयों की भी आई है। हाँ जी। पढ़ाई में मन लगेगा अब आपका? हाँ जी। पढ़ोगे अच्छी तरह? हाँ जी। तो बेटा तेरी भी ड्रेस आ गई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तू क्या कहना चाहे बेटे? खुश हो रहा बच्चा? तो देखो आप देख सकते हो परिवार को एक उम्मीद आई है खुशी की, जो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के माध्यम से जो अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है, इस परिवार को कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी। परिवार भी कह रहा है काफ़ी दुखी था। गाँव ही की एक महिला है, एक माई है, उनसे जानते हैं इस परिवार के बारे में वो क्या सोचती थी, और जो अब ये राहत आई है इस परिवार को किस तरह से मदद मिल पाएगी। तो क्या नाम है माता जी आपका? मेरा साबो देवी। जो ये बेटी के लिए इतना सामान आया है, आप क्या कहना चाहते हो? जी अच्छा है, गरीब थी, दुखिया गणी, शुरू तो गरीब थी तो या फिर ई वो मर गया, ईब कति गरीब हो रही है। हमने तो इसकी बहुत दया आवे थी। तो इतना जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन को मदद के लिए दिया है, तो अच्छा। काफी तो राहत मिलेगी इस परिवार को। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं, अच्छा करया। तो ऐसा काम आपने पहले कभी देखा था? ना जी, गांव में कभी हुआ हो ऐसा? ना किसी ने नहीं दुआया, ना आया किसी का। ई सुविधा सही हो गया। अब ये खुश गरीब, हाँ खुश हाँ जी।
गांव के मौजूदा सरपंच हैं, इनसे बात करेंगे जो इस राहत सामग्री के बारे में ये बात बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो इस परिवार की मदद की जा रही है इसके बारे में क्या कहते हैं। पहले बात करते हैं इनसे। सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। भाई साहब, मैं प्रवीण कुमार वाल्मीकि, सरपंच गाँव अदियाना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। तो सर आपके गांव में एक ऐसा परिवार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ढूंढा है, तो उनकी स्थिति आपने भी पता होगी, गांव में रह रहे हैं परिवार, तो ये जो चीज़ आई हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? भाई साहब, सराहनीय काम है। विधवा औरत है तो घरवाले की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जो आपने राशन दिया है भाई, गर्मी के सर्दी के कपड़े दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और ये टीम लगातार कई सालों से लगातार काम कर रही है। एल ऊपर में आग लगी थी कहीं, वहाँ भी देखा था मैंने, एक नंबर बढ़िया काम था वहाँ भी। आप वहाँ गए थे? नहीं, मैंने न्यूज़ देखता हूँ मैं। हाँ, चलती रहती है वहाँ। तो ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहते हो? आपने ये भी पता होगा संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव में पाइपें दी हैं, जहां बाढ़ आई हुई है, और उनको 3-4 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अभी कल की ही बात है, आपने देखा होगा कि धीरनवास में 85 गांव ने मिलकर और 12 खाप ने उनको सम्मान दिया था। तो क्या कहना चाहते हो? वाला साइड गया था तो वहाँ देखा था मैंने, जहाँ बाढ़ आ रही थी उस साइड ज्यादा, तो वहाँ भी पाइप लगे थे ज्यादा। हमने रोक के बैरियर लग रहे थे, मैं भाई कौन निकलवा ला पानी, पहले महाराज जी निकलवा रहे। यानी कि गरीबों के लिए मदद के लिए हमेशा गुरु जी तैयार रहते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस परिवार की क्या स्थिति थी? स्थिति बिल्कुल कंड में जी भाई, आज भी कंड में है। थी नहीं, आज भी कंड में है, पहले तो थी। बेरोजगार आदमी था ये बेचारे, विधवा, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो अब ये जो राहत आपने रहना चाहिए भाई साहब, जरूरी है। जो ये आपने अब राहत देखी है, परिवार को कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। देख सकते हो गांव के मौजूदा सरपंच है, संत रामपाल जी महाराज की जितनी मुहिम है उनके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। और एक पड़ोस का गांव है अलूपर, वहां पर भी भाई साहब ने पूरी कवरेज देखी थी और वहां देखा, काफ़ी अच्छा काम बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो कार्य है वो काफ़ी सराहना है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के सारे शिष्य देख सकते हो आप यहाँ पर खड़े हैं, इनसे कुछ और बातें करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है, इसके अलावा भी कुछ और मुहिम है जो समाज को लाभ दे रही है। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन दिया, इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज की और मुहिम है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों मुहिम चला रखी है जो कि समाज के सामने अब आई है, और चला तो वो शुरू से रहे हैं। जैसे सबसे पहले है दहेज मुक्त शादियाँ करवा के बेटियों को मरने से बचाया है। साथ के साथ संत रामपाल जी महाराज ने एक नशा मुक्त समाज बनाने का जो बीड़ा उठाया था, आज उसमें वो 100% सफल हो गए हैं और तकरीबन समाज नशा मुक्त दिखाई देता है। और साथ के साथ परमात्मा जी ने हमारे आश्रम में जब भी समागम होते हैं, साल में 6 होते हैं, उसके तहत वहाँ नेत्र जांच शिविर लगाया जाता है और दंत चिकित्सा का भी शिविर लगाया जाता है, जो भी लाभार्थी हो वो लाभ उठा सकते हैं उसका। और साथ के साथ रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है, उसके तहत वो भक्तों का खून जाके पहले तो फौज के लिए होता हमारी, और ज़रूरतमंदों को भी बाद में दिया जाता है। वो परमात्मा रामपाल जी महाराज ने अनोखी मुहिम चला रखी है। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जी हाँ, किसानों के लिए परमात्मा रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज कुछ दिन पहले बारिश के मौसम में खेतों में पानी आ गया था, परमात्मा ने पहले पंजाब राज्य को देखा, पहले वहाँ बाढ़ आई, वहाँ राहत दी खूब। 300 गाँव को वहाँ गोद लेके परमात्मा जी ने एक अच्छी मुहिम चला के सभी को जागृत बनाया कि कोई हमारी मदद करने वाला है। और अब हरियाणा में परमात्मा जी ने 350+ गाँव में पानी निकलवा के और गेहूं की फसल को भिजवा दिया है। और साथ के साथ राजस्थान में भी, गुजरात में, यूपी में, उत्तराखंड में परमात्मा जी ने अनेकों राज्यों में जल भराव का पानी निकाल के और किसानों को खुश किया है। अब वो अपना परिवार चला सकेंगे। जो कि किसान इसी के हिसाब से दुखी होकर बहुत आत्महत्या करते थे, परमात्मा ने जो उनको भी आत्महत्या से रोक के बहुत ही महान कार्य किया है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपने देखा और सुना, सारी बातें बताई जो संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जानते हैं इतनी बड़ी मुहिम एक संत जेल में रहते हुए कैसे कर रहे हैं। तो एक भगत हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये मुहिम की बात की आपने, सारी बातें भगत जी ने की, इतनी बड़ी मुहिम एक संत जेल से कैसे चला सकता है? देखो, वो समर्थ भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको तो पता है क्योंकि हम तो जानते हैं, उनको पहचानते हैं। समर्थ भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मुखमयी शक्ति है, जो कुछ कहते हैं अपने मुख से वही पूरी हो जाती है। शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति है उनके पास में। समर्थ भगवान है और ये समाज देखता है उनको, भाई वो जेल में नहीं, भगवान को जेल में कौन रख सकता है। वो तो बस एक
एज इट इज ऐसे बैठे हैं भी लोगों को लगे, लेकिन समाज देखता नहीं उसको, भाई वो जेल के अंदर है, जेल धाम के अंदर है, लेकिन हमारे नाम के तो भगवान वो यहीं पर हैं, बाहर ही हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी सबद शक्ति से। वो जब ये मुहिम चला रखी है, कहीं पानी निकलवा रहे हैं, कहीं किसी परिवार को गोद ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो कोई एक आम इंसान के बस की बात तो है नहीं, वो समर्थ भगवान ही कर सकता है ये सब कुछ। तो देखा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनको भगवान का दर्जा देते हैं, और वाकई में भगवान के ही कार्य होते हैं मुसीबत में समाज की मदद करना, अपने भक्तों की मदद करना। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को भी आर्थिक लाभ काफ़ी होते हैं, उसको कवरेज में भी आपको दिखाया गया है। और आप देख सकते हो किसानों की, गाँव की और गरीब लोगों की जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, वाकई में वो भगवान तुल्य हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य और हैं, इनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से ये मुहिम के तहत ये सामान इस परिवार को मिला है, आगे ये कभी ना कभी तो ये सामान ख़त्म होगा, तो ये परिवार आगे भी प्राप्त कर पाएगा इस सामान को? हाँ, बिल्कुल प्राप्त कर पाएगा। जैसे जब तक ये परिवार कोई कमाना वाला अच्छी तरह से नहीं हो जाता, तब तक इनको ये राज सामग्री देते रहेंगे। इसके तहत जैसे ये विजिटिंग कार्ड देख रहे हो, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। ये कॉन्टैक्ट नंबर के दौरान हमारे पास या इन पे फ़ोन करेंगे, तो जैसे भी फ़ोन करेंगे 2 या 3 दिन पहले हमारे पास या जो फ़ोन आएगा, तो उसी समय गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई हुई है, ऐसे ही दोबारा फिर टीम आएगी और उनको राज सामग्री दे के चली जाएगी। तो और इसके उसके तहत ही जैसे ये आप कॉपी देख रहे हो, इसमें एक ब्यौरा है इस परिवार का, इसमें भी इसका नाम और जो जो सामान आज दिया है, इस पूरी डिटेल है। ऐसे ही एक कॉपी इनके पास रहेगी, और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो नामदान सेंटर है, उस पे इनका एक ब्यौरा रहेगा। तो आपने देखा जो राज सामग्री की बात हो रही थी अभी, अगर ये सामान ख़त्म होता है तो इस परिवार को ये कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ये परिवार 2 दिन के अंदर, जैसे पहले राशन ख़त्म होने वाला होता है, इस पर संपर्क कर लेंगे और ये सामान इस तक परिवार तक पहुंच जाएगा। ये कार्ड अभी उस परिवार को दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हो, उस बहन जी को ये कार्ड दे दिया गया है। तो बहन जी, ये जो कार्ड आपको दिया है, ये कह रहे हैं कि जब सामान ख़त्म होगा 2 दिन पहले आपने इस पे फ़ोन करना है। तो ये कॉपी भी आपको दे रहे हैं जिसमें आपको जो सामान दिया गया है सारी डिटेल है। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा कहना चाहूँ जी, हम तो मेरे आपकी बच्चे मदद पढ़ होगी जी, मदद खूब मदद हुई है जी। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की जो मदद इस बहन को मिली है, तो इस बहन को कार्ड भी दिया गया है, सारी डिटेल इस बहन को समर्पित भी कर दी है कॉपी के माध्यम से कि जो जो सामान इस परिवार को मिला। तो आखिर में हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 शब्द कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जो आज के समय में एक मसीहा के रूप में ऊपर आए हैं और समाज का ऐसा कल्याण कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। और इसी कल्याण के कारण संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक, किसान सम्मान और भी काफ़ी सम्मान हैं जो गांव द्वारा दिए जा चुके हैं। क्योंकि हमने गांव में संत देखे थे, कई बार चंदा लेने आते थे। कोई भी प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम में किसी न किसी तरह से चंदा इकट्ठा किया जाता था, पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं कभी भी चंदे से काम नहीं करते। इनके शिष्य जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं उसके तहत ये सारा कार्य करते हैं। ऐसे महान संत को हम प्रणाम करते हैं, उनके कार्यों का गुणगान करते हैं और आशा करते हैं वीडियो देखने वाले भी एक पॉजिटिव लेंगे, इस बात को आगे फैलाएंगे और अच्छे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि समाज में और भी भलाई के कार्य होते रहे। धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब